नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। हर दिन बढ़ती महंगाई लोगों के लिए न सिर्फ परेशानी का सबब बन रही है, बल्कि लोगों का जीना भी मुहाल कर रही है। खाद्य पदार्थों में वृद्धि के साथ ही तेल की कीमतों में भी आग लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों का असर देश में भी लगातार दिखाई दे रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों के दाम रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। 3 हफ्तों के बाद पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम 5 दिन में 4 बार बढ़ोतरी के साथ 95 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। तेल कंपनियों ने 28 सितंबर को जो रेट जारी किए, उसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल देश भर के शहरों में 20 से 22 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है, जबकि डीजल का दाम 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आपको सभी महानगरों के रेट के बारे में जानकारी देते हैं कि पेट्रोल के दाम भले ही लंबे समय के बाद बढ़े हों, लेकिन डीजल 5 दिनों में 4 बार बढ़ चुका है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफे ने एक बार फिर से तेल की कीमतों में आग लगा दी है। तेल के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों का घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। यही हमारा आज का विषय है और इसी विषय पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट इस महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, यह भी आप हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। बड़े सवाल यही है कि महंगाई की मार है तो आखिर घर बार कैसे चलेगा। महंगाई पर लगाम आखिरकार कब लगेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वो मूल चीजें हैं जिनके दाम अगर बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं। महंगाई को रोकने में आखिर सरकार जो है वो असमर्थ क्यों दिखाई देती है। तेल की कीमतें नियंत्रित कब होंगी और रसोई गैस की कीमतें नियंत्रित कब होंगी। इनके दाम जो हैं वो ऐसे कब आएंगे कि आम आदमी की जेब के ऊपर इसका फर्क ना पड़े। क्या कुछ आपका मानना है इस विषय पर, आप अपनी राय दे सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। और आप क्या इस विषय पर मानते हैं, क्या आपकी राय है, आप हम तक पहुंचाने का काम जरूर करें। महंगाई की मार है, घर बार कैसे चलेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि जो है वो देखी जा रही है। पेट्रोल के दामों ने एक बार फिर से छलांग मारी है। पेट्रोल प्रति लीटर 20 से और 25 पैसे जो है वो महंगा हुआ है। 5 दिन में डीजल के दाम 4 बार वृद्धि कर चुके हैं, बढ़ोतरी कर चुके हैं। पेट्रोल के नाम पर क्या जेब पर डाका डाला जा रहा है और आम आदमी के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। 20 से और 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। रसोई गैस की कीमतों में भी लगातार उछाल देखा जा रहा है। सिरसा से बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। जो तेल और ये बढ़े हैं, ये डीजल के जो ये लगातार बढ़ा रहे हैं, इस टाइम डीजल की किसानों को जरूरत पड़ेगी बुआई के लिए और के लिए, तो ये इसलिए किसानों पर ये ज्यादा बोझ दे रहे हैं हर एक बात पर। और अब जो इलाहाबाद का उपचुनाव होगा, इसमें इस सरकार को, खट्टर सरकार को पता चल जाएगा। लोग इसके अंदर दो ही बातों पर वोट गिरेंगे, एक इस महंगाई पर और एक कृषि आंदोलन पर, जिसमें कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी की जो है ये मिली भगत है। इन सब को यहाँ ये किसान, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है इलाहाबाद का, और ये किसान इसी बात पर वोट करेंगे कि इनकी जमानत जब्त करवाएंगे ओपी चौटाला के आह्वान पर। और इधर हुड्डा साहब को भी ये एहसास करा देंगे कि जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अगर इस्तीफा देता तो आज हरियाणा के अंदर मध्यावधि चुनाव होते और इस बीजेपी सरकार से हरियाणा के लोगों का छुटकारा मिलता और कुछ कई चीजों का फायदा होता, कि सारी चीजों का तो नहीं, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पर वो भी हिल जाती अगर ये हुड्डा साहब इस्तीफा दिलवा देते अपने 31 विधायकों का। जैसा आपके चैनल पर ही थोड़ी देर पहले अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था। तो ये चुनाव हरियाणा की राजनीति कोई नहीं, देश की राजनीति को बदलाव करेगा और इस पर ही
आम जो इलाहाबाद की जनता है वो इसी पर। ठीक है बलदेव जी, ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो तेल की कीमतें नियंत्रित कब होंगी, इस विषय पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 20 से 25 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर महंगा हुआ है, और 20 से 25 पैसे प्रति लीटर जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो इसी के साथ साथ 5 दिनों में डीजल के भी दाम 4 बार बढ़े हैं। एक और कॉलर संजय गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। चलिए, संजय जी का फोन कट गया है, लेकिन आप भी अपनी बात रख सकते हैं। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय पर आपका क्या मानना है, क्या सुझाव है जो आप सरकार को देना चाहेंगे, वो आप सुझाव हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हमारे माध्यम से प्रदेश और देश की सरकारों तक वो सुझाव जरूर पहुंचेंगे। पेट्रोल और डीजल उन मूल संसाधनों में आते हैं जिससे तकरीबन सभी चीजों के दाम जुड़े होते हैं। चलिए, संजय जी जुड़ गए पहले हमारे साथ। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस चीज पे फोकस करते हैं, महंगाई के बारे में जी। पेट्रोल और डीजल बिल्कुल मूलभूत सुविधा है हर इंसान की, और किसान के लेके छोटे व्यापारी की और छोटे से बड़े व्यापारी की भी जी। और आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए हर उत्पाद महंगा हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप ही। अब जब किसान जोत करता है अपने खेत में भी डीजल डलवाता है तो कितना महंगा हो जाता है उसकी जुताई के लिए। अगर उनका प्रोडक्ट मतलब उस रेसों से नहीं बढ़ी जब से जी 1970-75 के हिसाब से जी, और आज तक देख लो जी, और बाकी सारी चीजों की देख लीजिए कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। हाँ जी, तो इसलिए पेट्रोल डीजल के हिसाब से भी कीमतें जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी किसान के प्रोडक्ट की, वो बढ़ी नहीं है उसके। ठीक है संजय जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपने सुझाव, अपनी बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप इस विषय पर क्या कुछ मानते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल ये बहुत मूल संसाधनों के अंदर आते हैं। अगर आपके घरों तक सब्जी भी पहुंचती है, एक सामान्य से सामान्य सब्जी, वो भी आपके घरों तक पहुंचती है, तो उसमें भी पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहता है। भिवानी से वीके यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साथ श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत है जी। ये थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर? पेट्रोल डीजल के दाम सर हाईएस्ट हो गए हैं। जी जी, मैं तो देखो पेट्रोल डीजल ही नहीं, एक महंगाई के ऊपर थोड़ा कहना चाहूंगा। मोदी जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से, और सीएम साहब को तुरंत आदेश दें हमारी समिति की तरफ से, क्योंकि 70 साल से हम देखते आ रहे हैं गरीब आदमी को तो चटनी रोटी भी नहीं है। पेट्रोल डीजल भी देखो इतना महंगा है, हम मानते हैं, और ये हमारे माननीय नेता 90% जो दिल्ली और चंडीगढ़ वाली जनता का लूटा हुआ माल काजू बादाम थाली में झूठे छोड़ रहे हैं, 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे हैं, इनको महंगाई नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि इनके पास जनता का लूटा हुआ पैसा होता है, इनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती। जो सच्चे सेवक हैं वो 10% ईमानदारी से जीने वाले, और वो मैं ये कहना चाहूंगा मोदी जी, ये हमारी प्रार्थना तुरंत प्रभाव से उन लोगों पर लागू कर दीजिए जिनके घर में सरकारी सर्विस नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जमीन का कोई आधार नहीं है, और जो किसी प्रकार से किसान भाई भी हैं और जो सुसाइड कर चुके हैं कर्ज से परेशान होकर, उन परिवारों को भी एक बायोडाटा तैयार करवाइए। अब समाज को और जनता का बायोडाटा तैयार कीजिए। जो राहुल जी बाबा है ना, ये 70 साल से तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वीआईपी बातें करते हैं, अब होगा न्याय, और आम आदमी तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच पा रहा। 70 साल से हम देखते आ रहे हैं। ठीक है यादव साहब, बहुत धन्यवाद आपका अपने सुझाव साझा करने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए सर, बहुत धन्यवाद। आपके घर का सामान्य सी एक सब्जी आलू, उसके भी दाम सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब
किसान के खेत में आलू की पैदावार होती है तो उस दौरान खेत की जुताई के लिए जिस ट्रैक्टर का, जिन उपकरणों का, जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उसका संचालन भी पेट्रोल और डीजल के द्वारा होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो कच्चे माल की कीमतें अपने आप बढ़ती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो उस आलू को किसान के खेत से और आपके घर तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी अपने आप बढ़ता है। और इसीलिए जब कच्चे माल की कीमत बढ़ेगी, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जब सर्विस की कीमतें बढ़ेंगी तो उस उत्पाद की कीमतें भी अपने आप बढ़ती हैं। तो यह कहना कि पेट्रोल डीजल जब बढ़ रहा है तो उसका असर और किसी चीज पर नहीं पड़ता, तो यह थोड़ा सा सार्थक नहीं लगता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा मार अगर झेलनी पड़ती है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की, तो वो आम आदमी को झेलनी पड़ती है, लोअर मिडिल क्लास को झेलनी पड़ती है और गरीब व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। क्योंकि हो सकता है किसी के पास गाड़ी ना हो तो वो पेट्रोल डीजल का सीधा असर ना पड़े, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर जो अन्य चीजों का दाम बढ़ा है, चाहे वो आलू का दाम बढ़ा है, चाहे वो दालों का दाम बढ़ा है, चाहे वो और खाद्य वस्तुओं का दाम बढ़ा है, उसका असर उस व्यक्ति पर भी पड़ता है जो कि रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर कर रहा है, जो कि साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या जिसके पास अपनी साइकिल भी एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए नहीं है। तो ऐसे में केवल उन्हीं लोगों पर पेट्रोल डीजल का असर नहीं पड़ता जिसके पास वाहन है। जिसके पास वाहन नहीं है, यानी कि हर चीज से लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर पड़ता है। जींद से एक और कॉलर विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी सर, आप बोल रहे थे ना कि भाई जिस चीज का ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है तेल बढ़ेगा तो कच्चा उत्पाद बढ़ेगा। तो कच्चा उत्पाद तो किसान का तो वहीं पे रहा सर, 1 रुपए किलो जिस टाइम आलू फटता खेत से, 1 रुपए किलो, 5 रुपए किलो प्याज, यही तो कीमतें मिलती है किसान को कहाँ फायदा मिलता है इस चीज का? जी, यही कहना चाह रहे थे सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उनका संबंध हर एक चीज से है। हर वो चीज जो कि आपके और हमारे घरों तक पहुंचती है, हर वो चीज जो कि एक सामान्य व्यक्ति के, एक मिडिल क्लास फैमिली के घरों तक पाई जाती हैं, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हर चीज को अपने साथ उछाल पर लेकर जाते हैं। तो क्या पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के जरिए आम आदमी की जेब पर यह डाका मारा जा रहा है? क्या फ्री की योजनाएं देने का यह खामियाजा है जो आम जनता को ही अब भुगतना पड़ रहा है? क्या सरकारों का राजस्व इतना ज्यादा कम हो चुका है, या कहिए कि सरकारों का घाटा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब उन्हें चुकाने के लिए भी जो भरपाई है वो आम आदमी की जेब से ही करनी पड़ रही है? तमाम बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं? अपना फोन उठाइए, ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। महंगाई की मार है और आम लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि उनका घर बार आखिर कैसे चलेगा। सवाल यह भी है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम आखिरकार कैसे लगेगी। एक ऐसा समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ही प्रभावित है, ऐसे में आम आदमी उसकी मार अगर झेले तो कैसे झेले? क्या सरकारों की यहां पर एक बेहतर अर्थनीति बनाने की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम जो असर है वो गरीब व्यक्ति पर ना पड़े? तेल की कीमतें आखिर नियंत्रित कब होंगी और रसोई गैस की कीमतें कम कब होंगी? ये बड़े सवाल हैं, और ये ऐसे सवाल हैं जो कि अब भी सवाल ही हैं जिनके जवाब कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रशासन देने को तैयार नहीं है। मिलता है तो केवल आश्वासन कि जब हमारी सरकार आएगी तो दाम कम होंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो आम व्यक्ति की आय बढ़ेगी, लेकिन आंकड़े और हालात अपने आप वही के वही बने रहते हैं। तस्वीरों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है।
गुरुग्राम से राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, अब तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है सर कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है। कोरोना काल में सर नौकरियां चली गई हैं, ऊपर से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है सर। चाहे गैस सिलेंडर हो, सब्जी के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, इस टाइम तो सर आम आदमी ना चारों तरफ से पिस चुका है बुरी तरह में। सर सब्जी लेने जाए, पहले घर का यूँ होता था कि घर का अगर राशन वगैरह लेके आना होता था तो 1500 से या 2000 रुपए में हमारा राशन आ जाता था। आज उसी के लिए मैं ज्यादा पैसे खर्च 4-4 हजार में, 5-5 हजार में राशन आ रहा है। दालों के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, सब्जियों के इतने रेट बढ़ चुके हैं सर। इस टाइम तो यूँ लग रहा है कि आम आदमी करे तो करे क्या। कहीं जाना है तो पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। पेट्रोल के जो दाम है 100 पार कर चुके हैं। कहाँ जाए सर, नौकरियां रह नहीं गई। कोरोना काल में सब खत्म हो चुका है, पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और यूं है कि सर इस टाइम तो सरकार को सोचना चाहिए कि एक आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए कि एक आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। बहुत धन्यवाद राहुल, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जनता के मन में सवाल यही है कि आखिर आम आदमी अगर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां और खाए तो खाए क्या। क्योंकि पेट्रोल डीजल के कारण हर उस चीज का दाम वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है जिसका सीधा संबंध आम आदमी से है। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो घर की जरूरी वस्तुएं हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ही क्यों ना हो, सीधा असर आम आदमी की जेब पर इन पेट्रोल डीजल के दामों का दिखता है। हिसार से एक और कॉलर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी, ये कोई जीवन थोड़ा है, जीना तो पड़ेगा, लोगों को खाना तो पड़ेगा, महंगाई सब कोई जीवन थोड़ा है। ये तो सरकार कुछ बेच दो, चाहे 1000 रुपए किलो बेच दो, हर चीज तेल कर दो 200 रुपए कर दो, तब भी जीवन तो जीना पड़ेगा जी। लेकिन जीवन नहीं है सर ये। आम पब्लिक के लिए कोई जीवन नहीं है ये। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, हरियाणा न्यूज पर आने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और क्या कुछ आप इस विषय पर मानते हैं। अपना फोन उठाइए और ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पर कॉल कीजिए और सीधी अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। हमारा आज का विषय पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर है और आप इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ मानते हैं। अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। महंगाई की मार इस हद तक है कि आम आदमी अपना घर-बार चलाने को भी लाचार दिखाई देता है। और सवाल आम आदमी के मन में अब भी यही है कि आखिर इन महंगाई पर, बढ़ते हुए दामों पर लगाम कब लगेगी और कैसे लगेगी। क्या सरकारें महंगाई को रोकने में असमर्थ हैं? यह भी बड़ा सवाल है। तेल की कीमतें नियंत्रित कब होंगी और रसोई गैस की कीमतें कम कब होंगी? क्योंकि पेट्रोल के जो दाम है वो 20 से 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं और इसी तरह से डीजल के दामों में भी बीते 5 दिनों में 4 बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इन बढ़े हुए दामों का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता है। इसीलिए इन बढ़े हुए दामों से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त कोई होता है तो वो है आम जनता। और इसीलिए आम जनता ये प्रश्न पूछ रही है कि महंगाई की मार अगर इसी तरह बढ़ती रहेंगी तो घर बार कैसे चलेगा।
यही वो बड़े सवाल हैं जिनके उत्तर हम तलाश रहे हैं, और आप अपना फोन उठाकर जरूर हम तक कॉल करें और इस विषय पर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ सोचना है, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। लगातार आए दिन वृद्धि हो रही है दोनों के दामों में। पेट्रोल के दामों ने एक बार फिर से छलांग मारी है। 20 से 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल इन दिनों महंगा हुआ है और इसी तरह से डीजल में भी बीते 5 दिनों में 4 बार बढ़ोतरी हुई है। एक और कॉलर होशियार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। होशियार जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। होशियार जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, मैंने कहा जी मंत्रियों पे और इन जजा पे इन पे क्यों कर लगाम होगी, क्या गलत फैसला दे देते हैं जी। सर अपना टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, उसके बाद बात करिए। ठीक है होशियार जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।